नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और मणिपुर जल रहा है। इस हिंसा की आग कब थमेगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। राज्य का माहौल लगातार हो रही हिंसा से गर्म है, लेकिन एक ओर मणिपुर 2 महीने से जल रहा है और मोदी जी वंदे भारत के उद्घाटन और चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मणिपुर को जलता छोड़कर पहले तो साहेब विदेश यात्रा पर निकल पड़े और वहां से आने के बाद भी एक बार मणिपुर की ओर नहीं बोला, कुछ भी मणिपुर की ओर देखा तक नहीं। विदेश से आकर प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए था, मगर वो भोपाल पहुंच गए हिंदू मुसलमान करने। लेकिन मोदी जी जो नहीं कर पाए वो राहुल गांधी ने कर दिखाया है। जो यहाँ खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं। वो वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां वो राहत कैंपों में जाएंगे और इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। मणिपुर के लोगों को सहानुभूति की जरूरत है, जिससे कि समाज संघर्ष से शांति के रास्ते की ओर बढ़ सके। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि कई बार सोचा, कहा और लोगों को कहते हुए भी सुना कि अगर आज गांधी होते तो वो मणिपुर में होते हिंसा शांत करते, शांति बहाल करते। पर गांधी की नैतिकता और सच्चाई आज भी है। राहुल गांधी 29-30 जून को मणिपुर जाएंगे। टूटे बिखरे सपनों, हौसलों और उम्मीदों को समेटने वो वहां भारत जोड़ने जाएंगे। फिलहाल बता दें कि पिछले महीने राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से करीब 50,000 लोग 300 से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं और राहुल गांधी उसी का दौरा करेंगे और उन्हीं लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि मणिपुर 2 महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद से ही मणिपुर हिंसा से जूझ रहा है। तब से अभी तक यहाँ पर 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। मणिपुर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस मामले पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है, लेकिन पीएम मोदी इस पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं है और विदेश से लौटकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। मोदी जी, क्या आपको नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है? मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो भी आप जेपी नड्डा से पूछ रहे हैं। वहीं मोदी जी के सवाल का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिया है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी, कल आप विदेश से हिंदुस्तान लौटे और लौटते वक्त आपने नड्डा साहब से पूछा कि इंडिया में क्या चल रहा है। अब नड्डा साहब से पूछकर तो आपने गलत किया। नड्डा साहब का काम आपने जो दे रखा है, उन्हें आपको पिकअप करने, आपको ड्रॉप करना की जो सर्विस है वो दे रखी है। इस दौरान वो बीच बीच में जहां हार जाती है भाजपा, उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके अलावा नड्डा साहब के पास कुछ विशेष जिम्मेदारी तो है नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं भारत में क्या चल रहा है। भारत में फॉग चल रहा है। ये आपने विज्ञापन, तो आप तो टीवी देखते ही रहते हैं पूरे दिन, तो विज्ञापन देखा होगा। भारत में फॉग चल रहा है। इस फॉग का जो क्रिएशन है, ये आपकी आईटी सेल और आपका प्रिय टेलीविजन मीडिया करता है। इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है? इस फॉग के पीछे मणिपुर आज भी जल रहा है। इस फॉग के पीछे बालासोर में जो 300 जाने गई, उस पे किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराने का भयंकर प्रयास आपकी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। इस फॉग के पीछे जो चल रहा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने मत जाइए, मणिपुर जाइए, सड़क पर उतरकर देखिए। आईटी सेल को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करिए, टीवी के चैनल बंद कर दीजिए, फिर आपको दिखने लगेगा इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो भारत के लोग हैं ना, वो भी अब टीवी की खबरों को देखकर कोई विश्वास नहीं बनाते अपनी किसी भी बात पर, आपकी किसी भी बात पर। इस दौरान आपके मित्र बैराक ओबामा पर जो हमले हैं आपके मंत्रिमंडल से, वो तेज हो रहे हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस ने आपकी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं आपके आईटी सेल वाले, उनकी निंदा की है। सबरीना सिद्दीकी के ऊपर जो हमले आपके आईटी सेल कर रही है, उसके खिलाफ। फॉग हटाइए, खुद जान जाइए कि इंडिया में क्या हो रहा है।
तो पवन खेड़ा ने मोदी जी को साफ शब्दों में बता दिया कि आखिर देश में क्या चल रहा है और पीएम मोदी को किस बात पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन्हें चुनाव प्रचार में व्यस्त होना चाहिए। बता दें कि मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद से ही विपक्ष लगातार प्रदेश की स्थिति को लेकर सवाल उठा ही रहा है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाना बना रही हैं। इन पार्टियों ने विदेश दौरे से पहले ही पीएम मोदी से भी मिलने का वक्त मांगा था। इसके बाद सभी पार्टियों ने मिलकर मणिपुर पर ज्ञापन जारी किया था। हालांकि काफी दिनों तक इन सभी को नजरअंदाज करने के बाद अमित शाह ने इस बात का संज्ञान लिया और इन सबके बीच अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और मणिपुर के हालात जल्द सामान्य होने का भरोसा भी दिलाया था। हालांकि इस दौरान जो सभी दलों के नेता इकट्ठा हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर उनकी बात नहीं सुनी गई, लेकिन अमित शाह ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात की और उन्होंने हालात सामान्य होने का भरोसा तो दिलाया, लेकिन स्थिति अभी तक जस की तस है। मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि स्थिति बहुत अराजक है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, लगातार हिंसाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। शनिवार को भी इम्फाल पूर्वी जिले में जो हुआ वो कपा देने वाला था। उग्र भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया। नतीजा ये हुआ कि सेना को पीछे हटना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर लाशों के ढेर बिछ गए होते। दरअसल लगभग 1 दर्जन उग्रवादियों को सेना ने पकड़ लिया था। बताया जा रहा है कि इन उग्रवादियों ने हथियारों का जखीरा जो है जमा कर रखा था। उन्हें सेना लेकर आती उससे पहले ही उग्र भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया और हैरान करने वाली बात यह है कि उग्र भीड़ का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। जी हाँ, लगभग 1500 लोगों की भीड़ में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और सभी ने मिलकर सेना के जवानों को घेरकर उग्रवादियों को छुड़ा लिया। महिलाओं की ओर से उग्रवादियों को भगाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। लगातार इस तरह की हिंसाएं वहां देखने को मिल रही हैं कि सेना को पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन पीएम मोदी को इन सभी हिंसाओं से, इन सभी चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक राज्य जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी कभी विदेश यात्रा पर रहते हैं तो कभी आते ही चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं। आपको याद होगा कि विदेश से आते ही रविवार को आधी रात को मोदी जी ने मणिपुर को लेकर मीटिंग की थी। उस वक्त मोदी जी के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर तो ऐसा ही लगा था कि मोदी जी अगले कुछ दिन मणिपुर के अलावा और कुछ भी नहीं सोचेंगे। लेकिन मोदी जी तो चुनाव प्रचार में लग गए। एक और मणिपुर के लोग पीएम मोदी से सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी लोगों को कौन सी गारंटी दे रहे हैं वो सुनिए। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। तो पीएम मोदी हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी दे रहे हैं। उनकी जरा भाषा देखिए, वो एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता की तरह किस तरह की उनके एक्सप्रेशंस है, किस तरह से वो बात कर रहे हैं वो देखिए। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा घोटाले तो उन्हीं की सरकार में हुए हैं। खैर, बात यहाँ मणिपुर की हो रही है, जहां पर लगातार हालात बद से बदतर हो रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं और सेना के जवानों तक को वो पछाड़ दे रही हैं और उग्रवादियों को छुड़ा कर ले जा रही हैं। ऊपर से वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सभी लोग इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। विपक्ष जो है वो भी लगातार हमलावर है, पीएम मोदी पर हो या फिर भाजपा के नेताओं पर हो या फिर अमित शाह पर हो। केवल मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन हालात का जायजा एक भी बार नहीं लिया जा रहा है और ना ही उसे लेकर कोई एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो मणिपुर की आग जो है वो अभी तक शांत हो गई होती। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।